NPDLED फर्स्ट ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 2021। प्रीवियस वीडियो में हमने 2020 का पेपर सॉल्व किया था। आज हम 2021 का पेपर इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट नंबर है वकॉइड्स। वकॉइड्स आर ऑल्सो नॉन एज, तो वकॉइड्स को हम प्योर वॉवेल भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्योर वॉवेल। एंड सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आर। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही। कॉन्सोनेंट लेटर 21 है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही होगा। एंड थर्ड वन है द एनिमल इन केजेस वर टू द जंगल। पिंजरे के जानवर को जंगल में छोड़ा गया, तो यहाँ पर आएगा लेट आउट, ये होता है छोड़ने के लिए। एंड 4 नंबर है देयर इज़ डैश 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 वाटर इन द वेल। जब अनकाउंटेबल नाउन और लिक्विड फॉर्म के नाउन की बात की जाए तो मच का यूज़ होता है, तो यहाँ पर देयर इज़ मच वाटर इन द वेल आएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है शी कट हर फिंगर्स अ नाइफ। तो यहाँ पर जब काम किसी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए किया जाए, यहाँ पर नाइफ के ज़रिए उंगली कटी है, तो यहाँ पर विथ का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो 2 नंबर का है। राइट एनी 2 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। 3 वेज पूछे हैं कि इंग्लिश जो है इंडिया के पीपल्स की किस तरह से हेल्प करती है। तो इसका आंसर में 3 पॉइंट्स ये हैं। इट हेल्प द कम्युनिकेशन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज़। तो इंग्लिश जो है हमारी कम्युनिकेशन में मदद करती है अदर कंट्रीज़ और अदर स्टेट्स के लोगों से बात करने के लिए। एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जिस पर्सन को इंग्लिश का बेहतर नॉलेज होता है उसको बेहतर सेक्टर में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अच्छी जॉब पाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एंड थर्ड वन, इट हेल्प इन हायर एजुकेशन बिकॉज मेनी बुक्स एंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आर इन इंग्लिश। तो कई सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं और मेनी बुक्स जो इंग्लिश में रिटन होती हैं, इसलिए ये हमारी हेल्प करती है। द थर्ड नंबर क्वेश्चन, what are the 3 types of intonation in English। इंटोनेशन के 3 टाइप्स पूछे हैं। पहले क्वेश्चन था 2020 में, 2020 में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटोनेशन। तो हमने उसको समझ लिया था। इंटोनेशन का मतलब होता है जब हम बात करते हैं, स्पीकिंग के दौरान वॉइस का फॉल्स और डाउन राइज होना, मीन्स बात में जो होता है तेज़ी या नरमी जिसे कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। पहला है फॉलिंग इंटोनेशन। द वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आखिरी सब बात करते करते जो एंड में हम सेंटेंस बोल रहे हैं, लास्ट वर्ड में वॉइस जो है फॉल्स हो जाती है, जैसे ही इज़ अ टीचर। दूसरा है राइजिंग इंटोनेशन। द वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे वॉइस जो है राइज होगी, जैसे एग्जाम्पल है आर यू कमिंग। और थर्ड है फॉल राइज इंटोनेशन। दोनों मिक्स होकर, मतलब द वॉइस फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइज, मतलब पहले वॉइस जो है वो फॉल्स होगी, उसके बाद डाउन होगी। जैसे एग्जांपल है आई थिंक सो। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। आंसर है इजी वे में, साइलेंट रीडिंग हेल्प स्टूडेंट रीड फास्ट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ईजीली। तो साइलेंट रीडिंग जो होती है, इससे बच्चा जो है रीडिंग फास्ट करता है और मीनिंग को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसंट्रेशन एंड डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो इससे जो है कंसंट्रेशन यानी फोकस इम्प्रूव होता है एंड सेल्फ स्टडी करने की हैबिट जो है वो डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2 नंबर का है। हाउ इज़ अ पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर। तो ये पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर में क्या डिफरेंट होता है, ये पूछा गया है। आंसर है अ पर्सनल लेटर इज़ रिटन टू फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स इन एन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली स्टाइल। तो जो हम अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को या दोस्तों को जो लेटर लिखते हैं वो पर्सनल लेटर कहलाते हैं। उनको हम अपने फ्रेंडली वे में उसको लिख सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। एंड ऑफिशियल लेटर जो होता है, एन ऑफिशियल लेटर इज़ रिटन टू ऑफिस, स्कूल एंड अथॉरिटीज़ इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट स्टाइल। तो जो लेटर हम ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में सबमिट करते हैं उसको हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं, जिसको हम फॉर्मल वे में लिखते हैं एंड पोलाइट स्टाइल में लिखते हैं।
Okay. And the next question is, what are the qualities of a good paragraph? Good paragraph की qualities पूछी गई हैं. Write at least 3 of them. 3 at least लिखना है. ठीक है. तो इसका आंसर है इसमें 3 गुड पैराग्राफ की क्वालिटीज़ पूछी है. पहली यूनिटी है, दूसरी कोहेरेंस एंड थर्ड है क्लैरिटी. तो यूनिटी के अंदर आता है, ऑल सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड टॉक अबाउट वन मेन आइडिया ओनली. इसमें जो है एक पूरा सेंटेंस एक ही टॉपिक पर आधारित होना चाहिए. मतलब एक जो सेंटेंस है उस एक ही टॉपिक को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए. दूसरा है कोहेरेंस, मीन्स संगति होता है. सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. तो ये जो है एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट होने चाहिए और समझने में आसान होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. एंड क्लैरिटी मीन स्पष्टता. द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड ईजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड. तो जो रीडर है, पढ़ने वाला है, लैंग्वेज उसको सिंपल तरीके से समझ में आनी चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए. तो ये 3 क्वालिटीज़ हैं गुड पैराग्राफ की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग? गिव एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन टैग क्या है, एग्जाम्पल से समझाएंगे. इसका आंसर है, a question tag is a short question added at the end of a sentence to confirm something. तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है बात को कंफर्म करने के लिए. या मीन्स बात को कंफर्म या श्योर होने के लिए. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, आर नॉट यू. मीन्स पूछ जा रहे तुम स्टूडेंट हो ना. तो ये आर नॉट यू जो है ये क्वेश्चन टैग है. दूसरा एग्जांपल है, जैसे यू आर नॉट फाइन, आर यू. तुम ठीक नहीं हो, है ना. तो यहाँ पे आर यू क्वेश्चन टैग है. और एक IMP बात इसके लिए, इस क्वेश्चन टैग के लिए, कि जब सेंटेंस जो है यू आर अ स्टूडेंट सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज़ किया जाता है. ओके. अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को इजी लैंग्वेज में. हाउ डज स्कीमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग? गिव एग्जाम्पल टू इल्यूस्ट्रेट टू योर आंसर. तो स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफरेंट है, इसे समझना है. ठीक है, इजीली आंसर हम समझते हैं. तो यहाँ पे स्कीमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. हम जैसे कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और हम उसकी हेडिंग या टाइटल ही पढ़ लेते हैं और उससे हम समझ जाते हैं कि क्या किस बारे में है. तो वो होती है स्कीमिंग, जो हम रीडिंग क्विकली करते हैं और मेन आइडिया से हम उसको समझ लेते हैं. एक एग्जांपल ये दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज़ यू ओपन अ चैप्टर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. आपने कोई चैप्टर ओपन किया है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, एंड ओनली रीड द टाइटल, हेडिंग्स एंड फर्स्ट लाइन्स टू नो व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट. दिस इज़ स्कीमिंग. तो आपने इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का चैप्टर निकाला, उसके टाइटल और हेडिंग्स को देखा और फर्स्ट लाइन से फिर आप समझ गए कि चैप्टर किसके बारे में है. तो यही है स्कीमिंग, ऊपर से रीडिंग क्विकली करना. अब स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज़ रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. ये भी रीडिंग क्विकली करता है, बट इसमें हम कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे होते हैं उस पूरे चैप्टर में. जैसे अब ये सेम चैप्टर है, सपोज एग्जाम्पल में, इन द सेम चैप्टर, if you want to find the year when the water act was passed and you move your eyes quickly to locate only that date, this is scanning. See, आपने सेम चैप्टर पढ़ा, आप ढूंढना चाह रहे हैं कि वाटर एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था. तो आप उस ईयर, आपकी आंखें जो है पूरे चैप्टर में उस ईयर को ढूंढेंगी, उस सन को ढूंढेंगी. तो ये कहलाती है स्कैनिंग. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 8 है. Question number 8. Which method or technique do you prefer for teaching reading to elementary school learners and why? तो जब आप एलिमेंट्री स्कूल यानी छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो किस मेथड से पढ़ाओगे एंड क्यों, ये लिखना है आपको आंसर में. तो सबसे बेहतर टेक्निक तो फोनिक टेक्निक होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो आंसर में मैंने यही सजेस्ट किया. फॉर एलिमेंट्री स्कूल लर्नर्स आई वुड प्रेफर द फोनिक मेथड और फोनिक टेक्निक्स फॉर टीचिंग रीडिंग. रीज़न इसका क्यों है? बिकॉज इन दिस मेथड चिल्ड्रन लर्न द साउंड ऑफ लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन, सो दे कैन ईजिली जॉइन साउंड और रीड वर्ड्स.
इट मेक्स रीडिंग ईजी, इंटरेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर बिगिनर्स। तो छोटे बच्चों के लिए जो फोनिक टेक्निक होती है वो सबसे बेहतर होती है। इससे बच्चा वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करता है, सुनता है साउंड को एंड देन रीड करता है, तो उसकी जो है सीखने की जो कैपेसिटी होती है इंग्लिश की वो बढ़ जाती है। स्टार्टिंग के बच्चों की फोनिक टेक्निक सबसे बेहतर है। जैसे एग्जांपल है CAT कैट, तो बच्चा हम बोलेंगे CAT कैट, तो चाइल्ड जो है उसको दोहराएगा, इससे जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। जैसे चिल्ड्रन जॉइन साउंड्स एंड रीड द फुल वर्ड, पहले वो साउंड को ज्वाइन करेगा एंड फिर फुल वर्ड को रीड करेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ का और वाला क्वेश्चन का आंसर ये है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड कंपोजिशन टास्क। गाइडेड कंपोजिशन टास्क का एग्जाम्पल पूछा गया है। Suppose, in guided composition task, in guided composition, student write a topic with the help of given hints, points और picture। इसमें क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं बच्चे को कोई पॉइंट्स या पिक्चर दिखाते हैं या कुछ, जैसे कि कोई वर्ड दे देते हैं, कोई टॉपिक दे देते हैं। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट को दिया, माई स्कूल पर आपको 4 लाइनें लिखनी है, तो वो उस पर स्कूल का नाम लिख सकता है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, प्लेग्राउंड और गार्डन ETC, ये सब लिखना है। ये कंपोजिशन टास्क और गाइडेड कंपोजिशन टास्क के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके बारे में लिखा है कि ये होता क्या है, बट आंसर 4 नंबर का होगा, तो आपको हिंट देकर या कोई एग्जाम्पल देकर आपको कि 4 लाइनें या 5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। एंड 9 का और वाला क्वेश्चन है, व्हाट टेक्निक विल यू यूज़ टू इम्प्रूव टू योर पीपल्स हैंड राइटिंग। आप अपने स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए किस टेक्निक का यूज़ करना बेहतर समझेंगे। तो मैंने इसमें आंसर लिखा है, आई वुड यूज़ द ट्रेसिंग एंड कॉपिंग टेक्निक टू इम्प्रूव पीपल्स हैंड राइटिंग बिकॉज इट डेवलप प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन, स्पेसिंग, नीटनेस एंड राइटिंग हैबिट थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। तो ट्रेसिंग एंड कॉपिंग विधि क्या होती है, जैसे कि मैंने ए और एप्पल लिखा बोर्ड पर, APPLE एप्पल, या उनकी नोटबुक पर लिखा, बच्चा पहले उसको कॉपी करेगा, देन उसको 3 से 4 बार लिखेगा, जिससे उनकी हैंड राइटिंग में सुधार आएगा और ये रेगुलर की हैबिट जो बनेगी तो उनकी प्रैक्टिस होगी, जिससे राइटिंग में नीटनेस और जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं आएंगी और क्लियर तरीके से वो अपनी हैंड राइटिंग को सुधार सकता है ट्रेसिंग एंड कॉपिंग के ज़रिए। तो ये रही 2021 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का आंसर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी सन 2022 यानी 2020 के पेपर को सॉल्व कर। तब तक आप इस वीडियो को देखें, वॉच करें, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।